अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सेलू शहर के मदीना मस्जिद से लेकर अन्य जाने वाले रास्ते को यहाँ पर जिस तरह से रास्ता था उस रास्ते को देखते हुए इस रास्ते का निर्माण किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता लालू खान इन्होंने सेलू नगर पालिका के मुख्य अधिकारी इन्हें दिया गया था। दिए गए निवेदन में कहा गया था कि जल्द से जल्द ये काम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा और उससे कोई अपरियायी घटना होती है तो उसके लिए सेलू नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को और नगर परिषद ये जिम्मेदार रहेंगी, ऐसा निवेदन दिया गया था। उसी निवेदन की दखल लेते हुए नगर परिषद सेलू ने इसका यहाँ के मदीना मस्जिद के सजाने वाला रास्ता पूरी तरह से मुकम्मल करने का सीमेंट रोड जारी कर दिया है। ये काम मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण यहाँ के समाज सेवक लालू खान इनकी यहाँ के नागरिकों की ओर से सराहना करते हुए उम्मीद जताई जा रही है। पाथरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति पर जिस तरह से वहाँ पर खेली गई थी, कांग्रेस और शिवसेना शिंदे गठ की ओर से अविश्वास ठराव पारित किया गया और पहले के सभापति बने हुए अनिल नकाते इन्हें सभापति पद से अपना दूरियां निर्माण करनी पड़ी। आज तारीख 24 नवंबर 2025 सोमवार के रोज पाथरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पद के चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गठ के पप्पू गाड़गे इनका नाम सामने आते हुए उसे कांग्रेस के और शिंदे शिवसेना गठ के इन लोगों ने मिलकर उन्हें सभापति नियुक्त किया है। उनके इस नियुक्ति पर उन्होंने क्या कहा और बाबा जी दुरानी इन्होंने इस समय किस तरह से टोला मारा और क्या जवाब दिया कि हम जब अविश्वास ठराव लाते हैं तो उसे पूरा ही करते हैं, जो चीज़ करने के ठान लेते हैं तो उसे पूरा ही करते हैं, ऐसा उन्होंने इस समय क्या जवाब देते हुए अपने टोलेबाजी में कहा। आइए जानते हैं उन्हीं के जुबान। आज जे काय पाथरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शिवसैनिक बसलेला आहे, हे खरं तर एकनाथभाई शिंदे यांना त्यांच्या कामाची पावती मिळालेली आहे आणि हे एकनाथभाई शिंदे यांच्या विचारानंच हे खऱ्या अर्थानं नावारूपाला आलेलं आहे। कारण पाथरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तत्कालीन सभापती अनिलराव नखाते हे कोणालाही न विचारात घेता वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनाधिकृत कामं आणि भूखंड विकण्याचं काम करत होते आणि म्हणून आता जे शिवसैनिक बसलेले आहेत त्या ठिकाणी ते नक्की शेतकऱ्याला न्याय देतील, शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्याचं काम करतील, शेतकऱ्याच्या प्रत्येक अडीअडचणी सोडवण्याचं काम करतील। या ठिकाणी ज्या ज्या सुखसुविधा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकऱ्याला दिल्या पाहिजे बाजारात आल्याच्या नंतर त्या सर्व सुखसुविधा या ठिकाणी मिळतील, असं एक शिवसैनिक म्हणून मी सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करतो। शासन आम्हाला सगळ्यांनी सहकार्य केलं आणि अशी मारामारी आम्ही काय अंडूपांडू नाहीत। त्यांची जर ते बाउन्सर घेत असतील तर आम्ही रुग्ण घेऊन येणारे माणसं आहेत, आम्ही खेड्यातले ग्रामीण भागातले माणसं आहेत, तशा धमक्या देणार नाहीत। आमचा इतिहास बाळासाहेबांचे कार्यकर्ते आहेत, त्यांना माहिती आहे आम्ही काय आहेत। तर बाळासाहेब नगरपालिकेची निवडणूक ही शिवसेनेच्या बाजूने त्यांनी लढवायला लागलेत, आमचे त्यांना शुभेच्छा आहेत। पण लोकांनी विकास त्यांनी जे मोठे मोठे दावे केलेले आहेत, आम्ही विकास केला, आम्ही हे केलं, आम्ही ते केलं, प्रत्यक्ष तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचून जर त्याच्या विचार ना केली तुम्ही त्यांना तर ते लोक नक्कीच सांगतील काय परिस्थिती। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली, कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर, एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभणी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। आज तारीख 24 नवंबर 2025 सोमवार के रोज जिंतूर नगर परिषद चुनाव के पार्श्वभूमि को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की ओर से सभा का आयोजन किया गया था। जिंतूर नगर परिषद चुनाव की सभा में उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार ने जनप्रतिनिधियों की कार्यकुशलता की पर तीखा प्रहार किया।
उन्होंने कहा, विकास कार्य करना है तो जनप्रतिनिधियों में साहस और शक्ति होनी चाहिए। ये कोई बच्चों का काम नहीं है। सभा स्थल पर आते समय सड़क पर लगे कूड़े और प्लास्टिक के ढेर देखकर उन्होंने जिंतूर शहर में विकास के पिछड़ेपन पर गंभीर सवाल उठाए। जिंतूर के दादा शरीफ चौक यहाँ पर रखे गए इस सभा में उन्होंने अधिकृत पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में आज आयोजित चुनाव की रैली और उसमें सभा में वो बोल रहे थे। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक राजेश विटेकर, पूर्व विधायक विजयराव भांबड़े, सुरेश नागरे, प्रेक्षा भांबड़े, अमृता नागरे के साथ नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सबिया बेगम, कफिल फारूकी ये उपस्थित रहते हुए आगे बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंतूर शहर के विकास का बैकलॉग कई सालों से बढ़ता ही जा रहा है। रास्ते हो, स्वच्छता हो, कचरा व्यवस्थापन, जलपूर्ति का मामला हो, मुस्लिम समाज के लिए शादी खाना, मंगल कार्यालय, नाट्यगृह, ऐसे कई अनेक महत्व के काम प्रलंबित है। पूर्व नगर अध्यक्ष दिवंगत कफिल फारूकी को श्रद्धांजलि स्वरूप आए हम उनके पत्नी और सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर नागरिकों से कहा। अजित पवार ने पूर्व विधायक विजय भांबड़े द्वारा उठाई गई शादी खाना, मंगल कार्यालय और कचरा प्रबंधन संबंधी प्रमुख मांगों का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो स्वयं जिंतूर के लिए एक अतिरिक्त जिला न्यायालय स्वीकृत करवाने के लिए कोशिशों में जुटे हुए। इस बीच परभनी जिले में चुनाव के पृष्ठभूमि में विभिन्न दलों के बीच चल रही बहस की और ध्यान आकर्षित करते हुए पवार ने कहा कि आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन करें। अगर किसी भी तरह का विरोध परेशानी पैदा कर रहा है तो अपने वरिष्ठों से सूचित करे, शांति भंग न करे। जिंतूर शहर के मतदाताओं को इस जनसभा में उत्स्फूर्त भाग लेते हुए दिखाई दिए। आरोप करतील की बाबा साबियाबाबी काय काम करणार, साबियाबाबींनी काम केलं। तुमच्या पुढे 25 उमेदवार साबियाबाबींच्या बरोबर आम्ही दिलेले, त्याच्यातले 16 आम्ही नवे उमेदवार दिलेले, वेगवेगळ्या जाती धर्माचे दिलेले, पहिल्या दमाचे दिलेले आणि साधारण 9 उमेदवार अनुभवी दिलेले। कारण 9 आणि साबियाबाबी 10 या 26 मध्ये 10 लोकांना अनुभव आहे। कुणाला पहिला टर्मचा आहे, कुणाला दुसरा टर्मचा आहे, कुणाला तिसऱ्या टर्मचा आहे, साबियाबाबींना 4 टर्मचा आहे आणि बाकी नवे। कारण मी देखील महाराष्ट्रामध्ये राजकारण गेले 35 वर्ष करतो। साधारण कुठली संस्था चालवत असताना काही अनुभवी असले तर काही नवे पण तिथे द्यायचे असतात की त्यांनी त्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये शिकलं पाहिजे, काम कसं करायचं असतं, प्रश्न कसे सोडवायचे असतात, आपलं शहर स्वच्छ कसं ठेवायचं असतं, अंडरग्राउंड ड्रेनेजच्या करता निधी कसा आणायचा असतो, रस्ते चांगले करण्याच्या करता काय करावं लागतं, दिवाबत्ती मगाशी उल्लेख केला विजयने पिण्याच्या पाण्याच्या बद्दल, ते पिण्याचं पाणी शहराच्या नागरिकांना कसं नीटपणे आपल्याला देता येईल, रोजचे रोज देता येईल। आज इथला कचऱ्याचा प्रश्न गंभीरपणे बनलेला आहे। मधले 4 वर्ष कुणाची तिथं सत्ता नव्हती, सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये प्रशासक होते। आता मी गावामध्ये आलो तर मला अक्षरशः रस्त्याच्या कडेला प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि कचरा पाहायला मिळाला। मित्रांनो, तुम्ही आता इथनं कुणी उठा आणि बारामतीमध्ये जाऊन बघा, तिथंही प्रशासक आहे, परंतु तिथला आमदार असा खमके आहे की तिथलं सगळं स्वच्छ ठेवतो। शेवटी लोकप्रतिनिधींच्या मध्ये धमक आणि ताकद असावी लागते, ते येरा गबाळायचं काम नाही। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर के पाथरी रोड स्थित AR स्टेट फार्म और उसी तरह सैयद बिल्डर एवं डेवलपर द्वारा लक्ष्मी नगरी में आयोजित अश्वचाल रेवाल चाल प्रतियोगिता को रविवार को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस प्रतियोगिता का यह 4था वर्ष था जब यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई और विभिन्न राज्यों के घोड़े और मालिकों और सवारों की भागीदारी से उत्सवी माहौल बना रहा। प्रतियोगिता में बिहार के सैयद फरहान अहमद की एकता एक्सप्रेस ने मेघू भाई की बेहतरीन सवारी के दम पर पहला स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के लोकेश पवार की उड़ान ने राइडर उस्मान के साथ मिलकर दूसरा स्थान हासिल किया।
हरियाणा के बाबा राजू दास के बादल ने राइडर मोहित के साथ मिलकर तीसरा स्थान हासिल किया। परभनी के कामरान खान की बाजीगर ने भी राइडर अदनान खान के साथ मिलकर चौथा स्थान हासिल कर स्थानीय लोगों का गौरव बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के अब्दुल्ला खान की अफजल ने राइडर अंजू खान के मदद से पांचवा स्थान हासिल किया। परभनी में दर्शकों की गर्जना के साथ बेहद रंगारंग माहौल में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों के घोड़ों के मालिक और घोड़सवारों ने अपने घोड़ों के साथ भाग लिया, जिसमें प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला। दर्शकों ने इसमें 80 साल के बुजुर्ग से घुड़सवार से लेकर तो 10 से 12 साल के बच्चे तक का अलग अलग उम्र के घोड़सवारों को देखकर खासे खुश दिखाई दिए। प्रतियोगिता में पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे, विधायक राहुल पाटिल, पूर्व विधायक सूर्यदादा देशमुख, टीपी के ज्येष्ठ नेता विजयराव वरपुड़कर, बाला साहेब वरपुड़कर, शिवसेना महानगर जिला अध्यक्ष डॉक्टर विवेक नवंदर के साथ साथ प्रतियोगिता के आयोजक सैयद अबू बकर भाईजान, सैयद अब्दुल खादर और कार्यक्रम में अन्य मान्यगण उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का योजना बनाने के लिए शोएब भाई और इसी तरह रजाक भाई दोनों भाइयों ने भी बहुत सुंदर, साफ सुथरा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया। प्रतियोगिता का जीवंत और रंगारंग अवलोकन और अश्व परीक्षक प्रकाशक बरबिंद और वाजेद भाई इन्होंने किया। प्रतियोगिता का सफल बनाने के लिए AR स्टड फार्म के सभी कर्मचारियों ने पिछले 1 महीने से मैदान तैयार करने के लिए दिन रात की मेहनत की। परभनी में आयोजित रेवाल चाल प्रतियोगिता इस वर्ष की अभी भी अच्छी योजना और अनुशासित माहौल में भारी भीड़ और खिलाड़ियों के कुशल प्रदर्शन के कारण अविस्मरणीय रही। आज यहाँ पे AR स्टड फार्म अपने भाईजान उनकी तरफ से आयोजित इस रेवाल चाल कॉम्पिटिशन चैंपियनशिप, जो आज जिसका 4th चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हुआ है, इस आयोजन पे उपस्थित अपने परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल जी, यहाँ पे उपस्थित सारे मान्यवर और बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए सारे जो इस रेवाल चाल चैंपियनशिप को देखने के लिए आए हैं, वो सारे मेरे भाई। सही मायने में तो इस टाइप का रेस अपने परभनी में हो सकता है, यही मुझे यकीन नहीं आ रहा है भाईजान, क्योंकि जो दर्जा और जिस क्वालिटी मैंने पूना में, बैंगलोर में हॉर्स रेस देखी थी, लेकिन ये रेवाल चाल फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखी। और जो आयोजन आपने यहाँ पे किया है, हम सिर्फ बोलते हैं खान साहब कि जगत जर्मनी भारत परभनी, लेकिन मैं आज कहना चाहूंगी कि हमारे अपने परभनी का नाम ये AR स्टड फार्म का चैंपियनशिप जरूर एक दिन भारत में परभनी का नाम रोशन करेगा। आज इस चैंपियनशिप में 6-7 राज्यों से, स्टेट से 60 के ऊपर घोड़ों के जो भी घुड़सवार हैं उन्होंने भाग लिया था। तो देखिए 34 साल में कितना हमारा ये जो चैंपियनशिप है वो फेमस हो गया। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि जिसको 4th प्राइज मिला है वो अपना परभनी का घोड़ा है और घुड़सवार। तो मैं अभी खान साहब से बात कर रही थी कि हम तो कोशिश करते आते हैं डॉक्टर साहब, आमदार साहब, कि अपना परभनी जगह जर्मनी भारत परभनी होने के लिए हम तो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। वो तो होगी, टाइम के हिसाब से वो तो होने ही वाला है, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाईजान जो इस टाइप के चैंपियनशिप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, एक परमानेंट ऐसा अपना अगर स्टेडियम यहाँ पे बन गया तो मुझे लगता है भारत में नहीं तो पूरे दुनिया में हमारे इस चैंपियनशिप का नाम ऊंचा होगा और परभनी का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन होगा। क्योंकि लास्ट ईयर 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज अपने चैनल को आए थे और मुझे लगता है इस बार तो 3 करोड़ के ऊपर की हो जाएगा, इसमें नो डाउट। और इस चैंपियनशिप का आयोजन करने के लिए मैं आप सभी का बहुत
शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था उन सभी को भी बहुत सारा शुभकामनाएं देती हूँ और जिन्होंने जीता है उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस टाइप से चैंपियनशिप हर साल अपनी होनी चाहिए और हर साल इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए और एक परमानेंट इस टाइप का रेसिंग कंपटीशन हमारे बरमनी में हो। इसलिए भी पालक मंत्री की तरफ से मैं भी आज घोषणा करना चाहती हूँ कि जो आपको लगता है कि मैंने करना चाहिए वो करने का आज आपको वादा करती हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ पे खत्म करती हूँ। या स्टडफार्मच्या माध्यमातून हे आपलं 4थं वर्ष आहे आणि आजच्या या घोड्याच्या शर्यतीमध्ये महाराष्ट्रात नाही तर देशभरातून खूप मोठ्या प्रमाणावर खूप असे मजबूत असे स्पर्धक आज आपल्या शहरामध्ये आलेले आहेत. खऱ्या अर्थानं भाईजान असतील, सय्यद कादर साहेब असतील, हे जे कुटुंब आहे हे परभणीमध्ये एकता टिकवण्यासाठी एक शांतीचा संदेश देण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करतात. आजच्या या 4थ्या वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना खऱ्या अर्थानं जगामध्ये अशा प्रकारच्या स्पर्धा काही ठिकाणी घडवल्या जातात. त्याचं नाव आज परभणीमध्ये सुद्धा त्यामध्ये समावेश करण्यामध्ये प्रयत्न जे झालाय खऱ्या अर्थाने दोघांमुळे झालेला आहे आणि भविष्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारच्या स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून आयोजित केल्या जातील. परभणी शहर जगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे प्रसिद्ध होत आहे. तुम्ही पाहिलं असेल आरोग्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा एक आरोग्य हब परभणीमध्ये निर्माण झालेला आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा मोठ्या मोठ्या चांगल्या इन्स्टिट्यूट परभणीमध्ये येत आहेत. परभणीचं तुम्ही जमिनीचा भाव बघितले तर पुण्या मुंबईपेक्षा जास्त भाव परभणीमध्ये झाले. याचा अर्थ आहे की परभणीला लोक पसंती देत आहेत आणि भविष्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारच्या चांगल्या स्पर्धा इथं आयोजित केल्या जातील. आदरणीय पालक मंत्री मॅडम आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत. त्यांनी सांगितलं की स्टेडियम उभारण्यासाठी ते सुद्धा मदत करतील. निश्चितच एक चांगल्या प्रकारचं स्टेडियम इथं उभा राहील आणि जशा प्रकारचं भाईजानच्या माध्यमातून शहराचा विकास होतोय. सन्माननीय आमचे कादर साहेब आहेत यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने शहराला एक रूप देण्याचं काम आम्ही सर्वजण मिळून करतोय. निश्चितच भविष्यामध्ये एक चांगलं शहर, एक विकसित शहर करण्याच्या दृष्टिकोनातून सगळे प्रयत्न केले जातील. एवढेच या निमित्तानं आपल्याला सांगतो. ज्यांनी ज्यांनी भाग घेतलाय, ज्यांना ज्यांना पुरस्कार मिळालाय, सगळ्यांना खूप खूप अशा शुभेच्छा देतो. त्यांना पुरस्कार मिळाला नाही त्यांनी सुद्धा पुढच्या वेळेस प्रयत्न करावेत आणि यापेक्षाही चांगल्या स्पर्धा पुढच्या वर्षी निश्चित आयोजित केल्या जातील. परत एकदा भाईजान आणि सय्यद कादर साहेबांना भरपूर शुभेच्छा देतो. आम्हाला बोलवला, आदर सत्कार केला त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अल्लाह का लाखों करम रहा मालिक का. ये रेस काफ़ी अच्छे से हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, बिहार, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सब स्टेट से आए थे. फर्स्ट प्राइज बिहार गया है, सेकंड प्राइज मध्य प्रदेश गया है, थर्ड प्राइज हरियाणा गया है, फोर्थ परभनी को ही आया है अल्हम्दुलिल्लाह और फिफ्थ प्राइज यूपी गया है. हमारे फैमिली में शौक छोटे भाई को है, उनके वजह से सारी फैमिली एक साथ आके ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती है. सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इवेंट रहता है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह. शौक तो पुराना है पर पहला घोड़ा 2018 में था मेरा, उसके बाद से फिर कंटिन्यू और ये 14 साल है रेस का. भाइयों का सपोर्ट है, पूरी फैमिली का सपोर्ट है, इसीलिए सब हो पाता है. अभी तो देखो यंग जनरेशन गलत रास्ते पे जा रही है, फ़ोन के अलावा बहुत कुछ और भी है, पर ये एक अच्छा शौक है, इसमें आइए, इसको ट्राई कीजिए, सबको अच्छा लगेगा. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने.
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज खान साहब बिल्डिंग के पीछे दरगाह रोड परभनी 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.